अस्सलाम वालेकुम। आज हम CS506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 30 देखेंगे। डिस्पैचिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। ये उसका उन्होंने इंट्रोडक्शन बताया हुआ है, जो हमने प्रीवियस पढ़ा और क्या बताया हुआ है। लिखा है टू फॉर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स रीडायरेक्शन वेयर डिस्कस, ठीक है। ये हमने टू फॉर्म्स उसके की थी, रिडक्शन डिस्कशन की थी प्रीवियस लेक्चर में। सेंडिंग एंड स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेंडिंग एंड सेंडर रिक्वेस्ट, ठीक है। यूजिंग द रिस्पॉन्स सेंड रीडायरेक्ट पाथ ऑफ रिसोर्स, ठीक है। उन्होंने बोला कि अगर हम एक रिक्वेस्ट को सेंड रीडायरेक्ट करते हैं तो पाथ ऑफ रिसोर्स के थ्रू करते हैं, पाथ ऑफ रिसोर्स मेथड के थ्रू, ठीक है। आ न्यू रिक्वेस्ट इज़ आ जनरेटेड, अगर हमने न्यू रिक्वेस्ट जनरेट करनी है विच रीडायरेक्ट यूज़र द गिव URL, ठीक है। उन्होंने बोला कि अगर हम न्यू रिक्वेस्ट जनरेट करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट URL को रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। इफ़ URL एंड अदर सर्वेंट सैंकी सर्वेंट विल नॉट बी एबल एक्सेस ओरिजिनल रिक्वेस्ट, उन्होंने जो सैंकी जनरेट होती है ना, सैंकी सर्वेलेंट विल नॉट बी एबल एक्सेस ओरिजिनल रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो सैंकी होती है वो ओरिजिनल जो होती है ना ओरिजिनल रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है सिंपली रिक्वेस्ट dispatching provides the facility forward request processing and other servant or include the put any other servant servant JSP and HTML etc, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम डिस्पैचिंग जो भी इसकी रिक्वेस्ट होगी हम इनको सेंड कर सकते हैं, सर्वेंट को, JSP और HTML को। इन द रिस्पॉन्स अनलाइक द रिस्पॉन्स रिडायरेक्शन रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट कॉलिंग रिसोर्स is a call resource। आगे लिखा हुआ है द टू वेज ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग, इसके दो रिक्वेस्ट हैं, एक तो फॉरवर्ड, दूसरी है इंक्लूड। फॉरवर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग द अदर रिसोर्स, ठीक है। उन्होंने बोला कि फॉरवर्ड की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग अदर रिसोर्स, के रिक्वेस्ट का जो प्रोसेस होता है वो अदर रिसोर्स से करे। तो इंक्लूड अलाउ द सर्वेंट इंक्लूड द रिजल्ट एंड अदर रिसोर्सेज रिस्पॉन्स सो अनलाइक फॉरवर्ड फर्स्ट सर्वेंट रिसीव। उन्होंने बोला कि इसकी होती है अदर रिस्पॉन्स से जो उसका रिजल्ट आता है सबसे पहले को होता है अनलाइक फॉरवर्ड जो होता है फर्स्ट सर्वेंट रिसीव रिक्वेस्ट एंड अदर फिनिश ऑफ द रिस्पॉन्स। पहले अनलाइक फॉरवर्ड को फर्स्ट सर्वेंट से रिसीव करता है और फिर इसका रिस्पॉन्स फिनिश कर देता है। उसके बाद हमारा है कोड रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग का, ठीक है। ये कोड दिया हुआ है, ठीक है। उसके ये है माई सर्वेंट जावा का इंपोर्ट, हमने जावा यो लिखा हुआ इंपोर्ट, जावा नेट लिखा हुआ है, ये सारी इसकी कोडिंग है। और इसमें इन्होंने देखें HTML की भी थोड़ी कोडिंग इंक्लूड की हुई है। HTML बॉडी H1 हेड सेशन 1 हेडिंग, H का मतलब हेड होता है, हेडिंग होता है, और वन के फर्स्ट हेडिंग में हमने क्या देनी है, क्योंकि जो मैंने प्रीवियस डिस्क्रिप्शन में लिस्ट थी उसमें उन्होंने कंप्लीट हेडिंग उसकी बताई हुई है कि H क्या है और वन क्या है। ये इसकी कंप्लीट कोडिंग है। तो जो हम फ्रंट हैंड पे करते हैं इंक्लूड सर्वेंट है, ये इसकी सर्वेंट की कोडिंग है। तो ये वेब डॉट XML की कोडिंग है, इस सेम कोडिंग हमने पहले भी की हुई है। ये इंडेक्स डॉट HTML की आगे इसमें उन्होंने सेम ही HTML का टैग लगाया है फर्स्ट और एंड, फिर बॉडी और फॉर्म का लेके पोस्ट एक्शन और सर्वेंट नेम। आगे उन्होंने H2 हेड सेशन 2 पहले हमने हेडिंग 1 पर अब हेडिंग 2 आ गई, ऐसे ये टोटल हेडिंग 7 है इसकी, ठीक है। तो ये सारी उन्होंने HTML की कोडिंग में किया हुआ है। ये आगे फर्स्ट जावा, ये जावा की कोडिंग में आगे, ठीक है। ये सारी कंप्लीट कोडिंग है, ये हमने पहले की हुई है, बहुत इजी कोडिंग है HTML। और इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया था HTML की कोडिंग का प्रीवियस लेक्चर में, वो आप लोग देख लीजिएगा। ये नेक्स्ट हमने इसकी देखी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है HTTP सर्वेंट रिक्वेस्ट मेथड, ठीक है। इसके मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये MCQ शॉर्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स की बेस में हमें एनुअल पेपर में पूछेंगे, ठीक है। और हमें हमारे क्यूज में भी ये रिपीट बहुत ज़्यादा हुए थे। हमने HTTP रिक्वेस्ट क्लास के मेथड को देखना है, ठीक है। सेट एट्रीब्यूट में कौन कौन से है, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट हमारा ये है सेट एट्रीब्यूट में हम स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट है। वी कैन पुट ऑब्जेक्ट कैन कंटेंट्स, ठीक है। सेट एट्रीब्यूट मेथड इन द की वैल्यू पेयर फॉर्म, ठीक है। उन्होंने बोला हम सेट एट्रीब्यूट में स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट का कंटेंट यूज़ करते हैं
और न इसमें हम की वैल्यू पेयर फॉर्म में यूज़ करते हैं। द एट्रीब्यूट आल्सो रीसेट बिटवीन रिक्वेस्ट। उन्होंने बोला कि जो इसके एट्रीब्यूट है सेट और रीसेट के दरमियान, इसके रिक्वेस्ट के दरमियान होते हैं। ठीक है, जो हमारे इसके एट्रीब्यूट है ना सेट एट्रीब्यूट के, वो सेट और रीसेट के दरमियान होते हैं। मीन हम इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो प्रोसेसिंग होती है ना, उनके दरमियान जो होता है वो हमारा सेट एट्रीब्यूट होते हैं। they are often conjecture request। ठीक है, the has also been illustrated about example the attribute available where the some web application and उन्होंने बोला है इसकी कुछ एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन और JSP रिसोर्स के थ्रू हम इसके एट्रीब्यूट का मेथड ऐड करते हैं। वेब एप्लीकेशन और JSP। अगर गेट एट्रीब्यूट स्ट्रिंग है, method can be accessed using get attribute method passing the key form string parameter matter will be return object associate particular key context। ठीक है, उन्होंने बोला है कि इसमें जो है ना पासिंग की फॉर्म द स्ट्रिंग पैरामीटर टू दिस मेथड विल बी रिटर्न ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो पासिंग की है वो पैरामीटर के थ्रू हमें मेथड को रिटर्न करती है एसोसिएट विद द पैरामीटर पार्टिकुलरली की, और एक हमें खास की के साथ पार्टिकुलर। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट सो कैन ऑब्जेक्ट अप्रिशिएट के टाइप से। ठीक है, आगे इसकी टाइप से गेट मेथड। गेट मेथड हमने किस लिए यूज़ करना है ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है। ये करते हैं यूज़र रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए द टू पॉसिबल्स, इसके टू पॉसिबल्स हैं गेट मेथड की। वैल्यू इंक्लूड गेट और पोस्ट। ठीक है, गेट मेथड की टू पॉसिबल्स हैं गेट और पोस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। वो पूछते हैं कि गेट मेथड की कितनी पॉसिबल्स हैं, 2। तो फिर आगे उन्होंने नाम भी दिए होते हैं गेट और पोस्ट। गेट मेथड की टू पॉसिबल्स है। आगे गेट रिक्वेस्ट URL है, ट्रैक रिसोर्स रिक्वेस्ट। ठीक है, इसके जो URL है वो टैग रिक्वेस्ट रिसोर्स है। इफ रिटर्न पार्ट ऑफ रिक्वेस्ट URL विद क्यूरी स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें क्यूरी की होती है। आगे नेक्स्ट हमारे पास गेट प्रोटोकॉल। इसमें वर्जन ऑफ प्रोटोकॉल को हम यूज़ करते हैं। इसके बाद है गेट नेम को वेरिएबल हेडर कंटेन को यूज़ करते हैं। गेट हेडर है, ये नल वैल्यू को रिटर्न करने के लिए हेडर को एग्जिस्ट करता है। ठीक है, HTTP सर्वेंट मेथड क्या है, फिर ये आगे इसके फर्स्ट कंटेंट टाइप इन्होंने बोला हुआ है कि बिफोर यूज टू गेट प्रिंट वाटर स्ट्रीम इट यूज टू, ये आप सारा पढ़ लीजिए। HTML when want to send text output generate HTML टैग और क्लाइंट ब्राउज़र। उन्होंने बोला है कि HTML टैग को यूज़ करेंगे क्लाइंट ब्राउज़र में। आगे सेट कॉन्टेंट लेंथ है, यूज टू लेंथ इट टास्क लेंथ इंटीजर पैरामीटर। तो जो सेट कंटेंट लेंथ है वो हम इंटीजर पैरामीटर के लिए यूज़ करते हैं। ऐड कोइज क्या होते हैं, ऐड कोइज उन्होंने बोला है कि सेट ऑफ हेडर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसकी डेफिनेशन भी नीचे दी हुई है, आप उसको याद कर लेना। ठीक है, ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी पूछेंगे। वो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पैरामीटर टेक द कोइज हेडर। ठीक है, कोई सेशन एंड ट्रैकिंग पार्ट, ये ट्रैकिंग पार्ट के लिए किया जाता है। सेशन डायरेक्टर क्या होता है, आगे सेशन ट्रैकिंग क्या होती है, ये आप एक दफ़ा देख लीजिएगा सारा। ठीक है, ये इसमें बहुत ज़्यादा हमारे बनेंगे, जैसे कि लिखा वेब बेस्ड एप्लीकेशन रिस्पॉन्स और मेंटेनिंग स्टे सेट बिकॉज HTTP प्रोटोकॉल सेटलेट लेस। ठीक है, यहाँ के उन्होंने डायग्राम दी हुई है, देखिए पेज नंबर 1 पे उन्होंने वो सेंड कर रहा है, फ़ौरन ही रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर वो सेंड कर रहा है। हमारा टाइप बहुत ज़्यादा ऐसे कि वो हम इनपुट आउटपुट शो करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसकी फिर उसकी उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, और ऊपर लिखा हुआ है कि सैटेलाइट नेचुरल यूज़र थिंग द कोई चूज़ द वन पेज ऑफ मेंबर। ठीक है, वो एक पेज सेलेक्ट करेगा। ठीक है, सेलेक्ट में ये देखिए फर्स्ट सेलेक्ट की फिर रिक्वेस्ट की। ठीक है, ये हमारा था लेक्चर नंबर 30। ठीक है, जिसमें हमने ये सारा इसके मेथड पर है। ये मेथड इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक दफ़ा इन मेथड को अच्छी तरह देख लेना, क्योंकि MCQs में वो हमारे ट्रू फॉल्स और एक स्टेटमेंट के थ्रू पूछेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।